नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष प्रयुक्त होने के बाद प्रीतम सिंह पहले कुमाऊं दौरे के तहत जसपुर और काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश को मुख्यमंत्रियों की प्रयोगशाला बना दिया, जहां 3 अलग-अलग मुख्यमंत्री बनाकर जनता पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर नहीं दिए, सरकार ने पेंशन को बंद कर दिया। किसानों के ऋण माफी की बात कही थी, उसे भी सरकार माफ नहीं कर पाई। उधर इससे पहले जसपुर में भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री दुल्हे खां समेत भाजपा छोड़कर आए करीब 100 लोगों का प्रीतम सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत रावत ने स्वागत कर सदस्यता दिलाई। हीरा गार्डन में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कारण अर्थव्यवस्था गिर गई है और कहा कि राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर नहीं दिए। वहीं उन्होंने कांग्रेसियों से आह्वान किया कि वे अभी से चुनाव के लिए जुट जाएं। जानना चाहेंगे, आज दौरा है आपका, काशीपुर भी आए हैं जसपुर के साथ साथ, किस तरह का अब आगे कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि 2022 नज़दीक है। ये आज काशीपुर आने का अवसर मिला। जहाँ तक 2022 का प्रश्न है, निश्चित रूप से चुनाव हमारे सर पर है। कांग्रेस इस चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। हालत बद से बदतर है। किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है। कोरोना की महामारी से निपटने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आज हालत ये है कि सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। एक नहीं, बहुत सारे विषय हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे और उत्तराखंड के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं, तो 2022 का इंतजार कर रहे हैं। सर, गुटबाजी देखी जा रही है काशीपुर कांग्रेस में कहीं पर कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस का एक एक साथी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति समर्पित है। क्या कहीं ये भी माना जा सकता है कि जो काफ़ी देर हुई नेता प्रतिपक्ष का चयन करने में, अध्यक्ष पद का चयन करने में, काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ी, लेकिन गुटबाजी का ही नतीजा तो नहीं है ये? देखिए, असमय जो है नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी का निधन हुआ और जिसकी वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत गहन मंथन और चिंतन करके जो है नियुक्तियां की है। मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा गया है और इस दायित्व का निर्वहन में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने का काम करूँगा। बात की जाए कि जो राज्य सरकार है उसका जो धामी सरकार है उसका जो अब जो आए हैं उनके द्वारा जो तबादला नीति लगातार ये सब किया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या किस रूप में देखते हैं आज नेता प्रतिपक्ष आप? देखिए, ये धामी सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है। ये दिगर बात है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया है। जहाँ तक वर्तमान मुख्यमंत्री जी का आपने जिक्र किया, एक मुख्यमंत्री लगभग 4 साल रहे, दूसरे 4 महीने रहे, अब जो तीसरे आए हैं इनके पास समय नहीं है, ये चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते हैं। जहाँ तक आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जिक्र करा, ये कहने की बात है कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी है। ये सरकार ने कहा कि 0 सत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है और आप सब जानते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में किस तरीके से भ्रष्टाचार। आने वाले सत्र में किस तरह से जो है सरकार का घेराव करने की तैयारी आप लोग? देखिए, जो सत्र की अवधि है वो बहुत कम है और निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा, कोशिश होगी कि इस कम अवधि में हम तमाम विषयों को सदन के अंदर उठाने का काम करें। लेकिन सड़क का रास्ता खुला है, हम सड़क के रास्ते जो है सरकार को घेरने का काम। आपको आप पार्टी और भाजपा को आप चुनौती मानते क्या? आपका जिक्र आपने किया, जिस राजनीतिक दल का कोई वजूद उत्तराखंड में नहीं है, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाए? काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।